हेलो एवरीबॉडी, चलो चलो चलो। तो ये एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आ जाओ, ये क्वेश्चन आपको हो चुका है और समझ में आ चुका है, राइट? सो आगे बढ़े, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। मैम आप कौन सा क्वेश्चन कराओगे? बेटा आ जाओ, क्वेश्चन करना है आपने। स्क्रीन पर देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन। मैम ये कौन सा क्वेश्चन है? फ्रेंड्स ये है आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6। मैं आपको विद इन ही द क्लास ही क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम सब करने वाले हैं। सो डोंट वरी एट ऑल कि कहाँ से क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करते हैं। पढ़े क्वेश्चन, पढ़े। Can I show the classification of accounts under traditional and accounting equation approach? बेटा बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और कुछ नहीं। अकाउंटिंग अप्रोच, इक्वेशन अप्रोच का मतलब है मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ठीक है? सो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि मैम ये इसमें क्या आने है और इसमें क्या नहीं आना। सो इट इज नथिंग, इट इज अकाउंटिंग, मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंट्स को फाइंड आउट करना है, ट्रेडिशनल और अकाउंटिंग अप्रोच से क्लासिफाई करना है अकाउंट्स में। वेरी सिंपल। चलो अब मेरे पास बहुत सारे लाइन आइटम्स हैं, फटाफट से सॉल्यूशन करिए। फटाफट से यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक है? फिर मेरे पास आएगा अकाउंट नेम, अकाउंट नेम। फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग भी सब। यहाँ पर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से बताएंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासिफाई करेंगे, और यहाँ पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से। ठीक है, चलो शाबाश। फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करो, ड्रॉ करो फटाफट से फॉर्मेट, एंड देन वी विल प्रोसीड। बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बहुत बड़ी लाइन जाएगी, ठीक? पेन पेंसिल से फटाफट से सारे बच्चे ड्रॉ करो। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है, एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। चलिए तैयार हैं सबके सब? चलो बेटा चलो। नहीं बनाया जिन्होंने फॉर्मेट, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। आ जाओ, देखो अब हमारे पास है क्या। सबसे पहले आ रहा है ए पॉइंट में बिल्डिंग, ठीक है? शो द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो लिखिए नंबर फर्स्ट इज बिल्डिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैं बिल्डिंग को कहाँ क्लासिफाई करूंगी फ्रेंड्स? रियल अकाउंट में। कहाँ करूंगी? रियल अकाउंटिंग में। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में, अकाउंटिंग मतलब मॉडर्न अप्रोच, दिस इज एसेट, इट इज एसेट। चलो नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास? ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट मेरा कौन सा है? परचेजेस। आ जाओ, परचेजेस को मैं कहाँ क्लासिफाई करने वाली हूँ? कहाँ क्लासिफाई करने वाली हूँ? ट्रेडिशनल अप्रोच में कहाँ करूंगी? खर्चा है साहब, खर्चा है तो दिस इज नॉमिनल अकाउंट, राइट? और अकाउंटिंग अप्रोच में परचेजेस क्या है मेरा? एक्सपेंस। परचेजेस इज माय एक्सपेंस। चलो नेक्स्ट आ रहा है सेल्स।
सी सेल्स, क्या है सी बताओ फटाफट से बताओ। सेल्स सेल्स सेल्स, नॉमिनल अकाउंट, खर्चे और इनकम कहाँ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और मेरा सेल्स है क्या, इनकम, सेल्स इज माय इनकम, करेक्ट। चलो आगे क्या आ रहा है मेरे पास, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज डी इज बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, बता दो। नॉमिनल में क्या है मेरे पास, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, सॉरी इधर ट्रेडिशनल में बैंक बैंक बैंक, आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और क्या ये एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, खर्चा है या इनकम है, एसेट। क्या है ये, एसेट। सिमिलरली नेक्स्ट है मेरे पास रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट, फिर क्या आ जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट क्या है हमारा, रेंट इज माय नॉमिनल, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। रेंट आउटस्टैंडिंग, किसी भी खर्चे के बाद सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हो जाए तो वो क्या हो जाता है, representative personal account, so it is personal account। तो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या है हमारे पास, ड्यू बट नॉट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, तो यहां पर ये हमारी लायबिलिटी है, क्या है ये, लायबिलिटी। चलो अगला क्या है हमारे पास, कैश एंड देन एडजस्टेड परचेजेस, कैश and then adjusted purchases। कैश क्या है हमारे पास, फटाफट से बताओ, कैश क्या है, कैश 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 मेरा रियल अकाउंट है, और इधर क्या आएगा मेरा एसेट। कर पा रहे हो, सभी बच्चे कर पा रहे हैं, वेरी वेरी गुड। एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है, जिसमें से परचेजेस में से मेरा क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट हो जाता है। तो एडजस्टेड परचेजेस नॉर्मल मेरा क्या है, नॉमिनल, खर्चा है, और यहां मेरा एक्सपेंस है, राइट, गुड। चलो आगे चलो, क्लोजिंग इन्वेंटरी एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दो भाई, बता दो, शाबाश। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक 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 रियल। और यहां पर मेरे पास क्या आएगा, ये यहां पर क्या आएगा, मेरा एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट था EFGHI J, J which is my investment, right। तो इन्वेस्टमेंट क्या है मेरी, शाबाश बता दो। अगेन मैम दिस इज अ रियल अकाउंट एंड इट इज माय एसेट। अभी भी देखो देखो, अभी भी हमारी लाइन छोटी पड़ गई है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, इस लाइन को और बढ़ाना पड़ेगा, बहुत बड़ी हो गई अब तो, अरे बाप रे बाप ठीक है, ये तो बहुत ही बड़ी हो गई, अरे बाप रे बाप। चलो गुड है, कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं। आप भी अपनी लाइन से एक्सटेंड करिए फ्रेंड्स। मैम ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक्स का, मैम ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या पेपर में, सी
फ्रेंड्स आने को कुछ भी आ सकता है, ये मेरा फाउंडेशन है, ये मेरा बेस है एंड इट मस्ट बी क्लियर, ठीक है, इसलिए मैं इतना डिटेल में इसको करा रही हूँ, राइट। चलो, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड सेल्स टैक्स पेबल, जी एच नहीं के आई जे के एल क्या है हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिनसे पैसे लेने होते हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स इज व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स इज माय डेटर। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कौन हो जाएंगे, डेटर। तो यहां पर कहां पर आएगा, सोच के बताओ, पर्सनल में आएगा, है ना, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन हो गया, और यहां पर एसेट में आएगा, ठीक है। एल क्या है हमारे पास, सेल्स टैक्स पेबल। आपको टैक्स का पेबल है, पेमेंट करनी है, तो यहां पर ये मेरी क्या है, सेल्स टैक्स पेबल। तो मेरे किसी भी खर्चे के साथ सफिक्स ऐड हो गया है। अगर सिर्फ सेल टैक्स होता तो मेरा खर्चा था, सेल्स टैक्स इज माय एक्सपेंस, बट पेबल ऐड हो गया, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज एज पर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और पेबल मेरी क्या है, ये है मेरी लायबिलिटी, ये है मेरी लायबिलिटी। चलो आगे चलते हैं। डिस्काउंट अलाउड बेड डेट्स, लिखिए, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या है, शाबाश, मेरा एक्सपेंस है, तो इट इज माय नॉमिनल और इट इज माय एक्सपेंस। एन में क्या था, बेड डेट्स कैपिटल ड्रॉइंग्स, बेड डेट्स कैपिटल ड्रॉइंग्स, MNOP। मैम ये तो राइमी वाला गाना बन गया, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX, I love accountancy। शाबाश, चलो आ जाओ, वेरी वेरी गुड। तो बैड डेट्स हमारे पास क्या है, बैड डेट्स क्या है हमारे पास फ्रेंड्स, मेरा खर्चा है, तो इट इज माय नॉमिनल अकाउंट, और यहां पर क्या आ जाएगा, इट इज माय एक्सपेंस, ठीक है, राइट। कैपिटल अगेन पर्सनल, और यहां पर कैपिटल क्या है मेरा, कैपिटल मैडम कैपिटल है, लाइबिलिटी है। ड्राइंग्स यहां पर क्या है, अगेन पर्सनल, और ये हम कैपिटल के अंदर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, कैपिटल, या फिर आप ब्रैकेट में इसमें ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, ठीक है जी। MNOPQ। चलो अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट है, अगेन सफिक्स ऐड है इनकम में, तो ये मेरा पर्सनल में जाएगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, इनकम एसेट। मुझे लग रहा है, एक सेकंड रुकना,
ठीक है, ये मेरा क्या है, एसेट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल मेरा एसेट है, ठीक। क्यू आर, चलो इंटरेस्ट रिसीवेबल इज माय एसेट। आगे बढ़ते हैं, चलो सारे लिख लेते हैं, अब थोड़े से ही रह गए। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस और प्रीपेड सैलरी अकाउंट। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, फिर आ गया बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, यू वी, आई थिंक वी इज द लास्ट वन, राइट। तो यू क्या है हमारे पास, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट। खत्म बच्चे, खत्म। मैडम ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, हम थक चुके हैं। खत्म बेटा, खत्म। चलो तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको एडवांस में रेंट रिसीव्ड हो गया है तो हमारी क्या है, ये रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पहली बात ये पर्सनल है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है। खर्चे और इनकम के सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड हो रहा है और ये मेरा क्या है, लायबिलिटी। अगर आपको रेंट रिसीव्ड हो चुका है इन एडवांस तो ये मेरी क्या है, लायबिलिटी। आई होप आप सभी बच्चों को सब समझ में आ रहा है, राइट। प्रीपेड सैलरी, आपने प्रीपेड सैलरी पेमेंट कर दी है, यहां तो मेरा ये पर्सनल में जाएगा। प्रीपेड सैलरी मतलब इट इज माय एसेट। हमने अगर किसी को एडवांस सैलरी दे दी, प्रीपेड बेसिस पर सैलरी दे दी, तो वो मेरा क्या है, एसेट है, एसेट, ठीक है। नेक्स्ट इज बेड डेट्स रिकवर्ड, दिस इज माय इनकम, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट और यहां पर ये मेरा क्या आ जाएगा, इनकम में, ठीक है। डेप्रीसिएशन क्या आएगा, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मेरा एक्सपेंस है, इट विल बी नॉमिनल और यहां पर आ जाएगा हमारे एक्सपेंस में। पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल, पर्सनल मतलब इट इज माय व्हाट, यहां तो पर्सनल ही है, रिलेटेड विद पर्सन। यहां पर मेरा ये ड्राइंग्स है जिसमें आप इसको कैपिटल और दिखा सकते हो कि कैपिटल्स में से हम ड्राइंग्स को एडजस्ट करने वाले हैं। खत्म बेटा, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। वेरी वेरी गुड। तो इस तरीके से अब आपको ट्रेडिशनल और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का क्वेश्चन करना होता है। क्लियर, गुड। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर कर रहे हैं, यस, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, हाँ आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप होमवर्क में करके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेरी वेरी सिंपल एंड दैट विल बी योर होमवर्क। बाय बाय एवरीवन, हंसते रहो और हंसाते रहो।